देखिए, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग का असर देखा जा रहा है। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों पर इसका असर पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर है। इजराइल ने तेहरान सहित ईरानी मिसाइल ठिकानों पर एक बार फिर से हमला बोला है। वहीं पलटवार में ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है। और इन सब के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, जिसके बाद इस युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने की आशंका जताई जा रही। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा कोई दावा या फिर ऐसा कोई ऐलान किया हो। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ट्रंप कई ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो ट्रंप ने कहा है उसके बाद ये आशंका और बढ़ गई है कि ये युद्ध और विध्वंसक होने जा रहा है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दुनिया के सामने ईरान में मची तबाही के सबूत दिए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अभी तक उसने ईरान के 70 एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसके फाइटर जेट ने ईरान के हवाई सेवा सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया। साथ ही राजधानी तेहरान समेत अहम शहरों में घुसकर इजरायली बम वर्षक बमबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने कई दूर दराज के इलाकों में छिपाकर रखे गए ईरानी लॉन्चर्स और रडार को भी नष्ट कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स सबसे ज्यादा टारगेट तेहरान के ठिकानों पर कर रहा है। साथ ही उसके निशाने पर रिफाइनरी भी है। इजराइल के अधिकारी के मुताबिक उनकी सेना ईरान से ज्यादा सटीक हमले कर रही है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने पश्चिमी ईरान के कई इलाकों पर भयंकर बमबारी और कई दर्जन सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और लॉन्चर को नेस्तनाबूद कर दिया है। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में सटीक लोकेशन का पता लगाकर ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का भी दावा किया था। ईरान शुरू से ही इस कोशिश में था कि उसे अरब और मुस्लिम देशों का खुलकर समर्थन मिले। हालांकि शुरुआत में चंद देशों ने ही उसका साथ देने का भरोसा दिया, लेकिन अब 21 देशों ने एक बयान जारी कर ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन देशों का कहना है कि इजरायली हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। हमले की निंदा करने वालों में सऊदी अरब, UAE, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, कुवैत, कतर, इराक, जॉर्डन, ओमान, लीबिया, अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, सोमालिया, कोमोरोस, जिबूती, गाम्बिया, मारिटानिया, सूडान शामिल है। बयान में ये भी कहा गया कि ईरान पर हमला राष्ट्र संघ घोषणा पत्र का उल्लंघन है। ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई विवाद है तो मिल बैठकर बातचीत के जरिए उसका समाधान निकालना चाहिए। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। बयान में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर संघर्ष को तुरंत नहीं रोका गया तो उसके नतीजे गंभीर होंगे, क्योंकि हमले से मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता खतरे में है। ईरान अर्मेनिया बॉर्डर होते हुए छात्रों का ये दल अर्मेनिया की राजधानी येरेवान पहुंचा। इस दल में 110 छात्र हैं, जिन्हें तेहरान से सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया गया और सड़क मार्ग के जरिए इन्हें अर्मेनिया में दाखिल कराया गया, जहां होटल में उनके रहने की व्यवस्था की गई। इनमें से ज्यादातर छात्र उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान में करीब 1300 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जिन्हें बाहर निकालने का अभियान जारी है। ईरान में फंसे छात्रों के अभिभावक ने तीसरे दिन भी श्रीनगर में सड़कों पर उतरकर सरकार से अपील की और अपने बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की मांग की। कश्मीर से बड़ी संख्या में लोग ईरान जियारत करने भी गए हैं, जो वहां फंस गए। उन्हें भी सुरक्षित वापस लाने की अपील की गई। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में दोनों ही तरफ से हमले तेज हो गए हैं। जंग को देखते हुए भारतीयों से तेहरान छोड़ने की अपील की गई है। यूपी के बुलंदशहर के भी छात्र ईरान में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने मोदी सरकार से छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए गुहार लगाई है।
पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए सबसे ज्यादा मारामारी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान से सटा इलाका है। यहाँ की कई पेट्रोल पंप ईरान से तस्करी करके लाए गए सस्ते तेल और डीजल पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे ही ईरान से तेल आना बंद हुआ, वैसे ही रविवार से पेट्रोल पंप पर ताले लगने शुरू हो गए। खबर ये भी है कि ईंधन संकट के चलते वहाँ की सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 4.8 रुपए बढ़ाए हैं। वहीं डीजल की कीमत में 7 रुपए 95 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे थी। अब डीजल को 262 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। इसी तरह पेट्रोल, जिसकी कीमत पहले 253 रुपए 63 पैसे थी, अब 258 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई और शहरों में ईंधन संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि भारत पर इस जंग का ज्यादा असर नहीं पड़ा, खासतौर से पेट्रोल डीजल के मामले में, क्योंकि भारत रूस, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से भी तेल आयात करता है और ईंधन के लिए भारत पूरी तरह ईरान पर निर्भर नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।